राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 17 है। पार्ट 17, ठीक है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति। और हम लोगों का ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। और इस नाम से प्लेलिस्ट भी है बना हुआ, शुरू से अपलोड है सारा वीडियो, एक एक क्वेश्चन का अभी तक जितना पढ़ चुके हैं, पार्ट 16 तक, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारा अपलोड है, इस नाम से प्लेलिस्ट है। और हम लोग आज एक नया टॉपिक वैदिक संस्कृति स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग कहते हैं राम राम, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो वैदिक संस्कृति जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है, ठीक है। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आज का हमारा पहला। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हम लोग अब थोड़ा फास्ट में देखेंगे, और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो अपलोड है थोड़ा सा चेंजिंग है। अब जो भी अपलोड हो रहा है वीडियो, वो सब एक नया फॉर्म में एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन एक एक स्लाइड पे रख के ऐसे हो रहा है। पहले डायरेक्ट हम लोग बुक से फ़ोटो लेकर के तब पढ़ते थे और या प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब हम लोग उसको थोड़ा सा पीडीएफ को थोड़ा सा आसान करके, या थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो इस हिसाब से पीडीएफ बनाए हैं। और थोड़ा सा लगे कि हाँ अपना पीडीएफ है, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, अगर पिछले वीडियोज़ में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करके देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में आवाज़ वगैरह थोड़ा कम है। और अब जो वीडियो जो भी बनेगा उसमें आवाज़ वगैरह प्रॉपर होगा, तो उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं है। तो ये चैनल है हमारा कॉम्पिटिटिव मोड। हम लोग अभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ऐसे करके सब कुछ पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो देखिए, अभी हम लोग देखे हैं पीछे, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यह उत्तर वैदिक का काल कहा गया है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक का काल जो है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है वो पूछा गया है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये भी सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही बात है। जो सही नहीं है वो है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं पूछा गया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए, जौ का भी ज्ञान था उन्हें, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था। जिसका ज्ञान नहीं था वो था तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था श्रमण के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो वो है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ब नहीं होगा, वो होगा, ठीक है। सुलभ सूत्र होता है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये होगा सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कर्म कौन सा है? ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें पूछा गया है निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, वैदिक काल पूर्व वैदिक काल नहीं पूछा गया है, यहाँ उत्तर वैदिक काल पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कर्म कौन सा है? ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन समझ गए ना? निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कर्म कौन सा है? तो पहले वेद आया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब है हमारा वेदों की संख्या कितनी है? तो ये सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ये त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है मनु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है गोधन। ऑप्शन नंबर ए गोधन यानी गाय, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वो था
प्रकृति की उपासना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकृति का उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है इंद्र के लिए। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वो है जैमिति से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योमा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? ये एक श्लोक है, अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। ये जो लिया गया है, ये लिया गया है उपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? सामातट, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में। तो ये बसे थे पंजाब में सर्वप्रथम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद दिया गया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया गया है। ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें होता या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें अधर्वयु। सामवेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें उद्गाता या उद्गात्री। अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें ब्रह्मणा। तो इस हिसाब से हमारा कूट बनेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो ये सही है। यजुर्वेद का जो यज्ञकर्ता थे उन्हें होत्री, सामवेद के अधर्वी, अथर्ववेद के उद्गाता या उद्गात्री, सॉरी कुछ मिस्टेक है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्री, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्वयु, सामवेद के उद्गाता या उद्गातु, अथर्ववेद के ब्राह्मणा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही हमारा, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, ठीक है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो इसलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वो हैं उलूक कनद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जैमिनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वो हैं बादरायन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है नवा मंडल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो लड़ा गया पुरुषनी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो वो है 1/6, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, आगे है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वो हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्वेश्चन ये समझ गए ना। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ता का उल्लेख मिलता है। तो चलिए ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आज का क्वेश्चन 35 तक ही है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। ये रहा आंसर की, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा करने का। वीडियो को मतलब एक या इसका पीपीटी अगर हम डाल पाए तो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम के आईडी पे डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार लगाइएगा खुद से। ठीक है, और लास्ट में आंसर की भी दिया हुआ है, मिलाइएगा कितना सही होता है। ठीक है, ये रहा आंसर की। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, सही लग रहा हो ये सीरीज तो, और कमेंट कीजिएगा कोई सुझाव हो तो। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कोई सुझाव हो तो। बाय बाय, मिलते हैं।